जी जनाब, उम्मीद है आपको नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आईपी एड्रेसेस की रेंज किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी आपको आइडिया हो गया होगा कि नेटवर्क आईडी के फौरन बाद जो है वो आपका पहला आईपी और ब्रॉडकास्ट आईडी से पहले तक आपका आखिरी आईपी एड्रेस होता है। नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है? होस्ट की बिट्स को आपने जीरो कर देना है। दूसरे लफ्जों में होस्ट बिट्स का जो पहला कॉम्बिनेशन है जो जीरो ही होता है उससे नेटवर्क आईडी बन जाती है। होस्ट बिट्स का जो लास्ट कॉम्बिनेशन है जो कि 1 होता है उससे ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाती है। ब्रॉडकास्ट आईडी का मकसद क्या है? आप कोई भी मैसेज अगर ब्रॉडकास्ट आईडी पे भेजेंगे तो उस नेटवर्क के जितने भी यूजर्स होंगे आपका वो मैसेज उन सब के पास चला जाएगा। ठीक है। नेटवर्क आईडी की अहमियत क्या है जी? जब आप स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग करेंगे तो जो बेस्ट पाथ आपने डिफाइन करना होता है वो किसी एक आईपी एड्रेस के लिए नहीं होता बल्कि पूरे नेटवर्क के लिए बेस्ट पाथ डिफाइन किया जाता है। राउटर का काम है एक नेटवर्क से आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क में भेजना और बेस्ट पाथ से भेजना। राउटर बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान पैकेट्स की फॉरवर्डिंग या स्विचिंग करवा रहा होता है। याद है लेयर 3 स्विचिंग क्या होती है? फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसेस। ठीक है जी। पैकेट के ऊपर आईपी एड्रेस होता है। राउटर के पास जब पैकेट पहुंचता है तो राउटर उसके आईपी एड्रेस को, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को अपने राउटिंग टेबल में मौजूद नेटवर्क आईडी से मैच करता है। किसी आईपी की नेटवर्क आईडी आप बता सकते हैं ना, तो इसी तरह राउटर भी उस नेटवर्क की, उस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी को आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसका ताल्लुक तो इस नेटवर्क के साथ है और क्या मेरे टेबल में ये नेटवर्क मौजूद है या नहीं है। ना हो तो राउटर डिस्कार्ड करेगा, पता हो तो राउटर यूनिकास्ट कर देगा। तो राउटिंग लुकअप जो है वो आईपी एड्रेस को मैच किया जाता है नेटवर्क आईडी के साथ। तो नेटवर्क आईडी की अहमियत ये है। नेटवर्क आईडी लिखते कैसे हैं ये आप लोगों ने सीख लिया। ब्रॉडकास्ट आईडी लिखते कैसे हैं ये आप सीख चुके हैं। पहला आईपी और आखिरी आईपी कैसे लिखा जाता है उसका भी आपको आइडिया हो गया है। वक्त के साथ साथ अब ये इतनी दफा इस्तेमाल होगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया है तो वो वक्त के साथ साथ निकलेगा। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये खत्म नहीं होती जा रही, ये तो इनका आगाज है। अब इन्हें हमने हर आने वाले दिन में इस्तेमाल करना है, हमारी लैब्स में इन्होंने यूज होना है। ठीक है। और मैंने एक बात पहले भी बताई थी, जो कैंपस में भी लोग बैठे हुए हैं ये उनके लिए भी है और ऑनलाइन वालों के लिए भी है। कोई भी टॉपिक आप एक दफा पढ़ते हैं फौरी तौर पे आपको समझ आ जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको बाद में रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो साथ के साथ आपको दे दी जाए। अब तक आज हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं, दोनों सेशंस की वीडियोस आपके साथ शेयर हो चुकी हैं आपके फोल्डर में। और ये जितना कुछ मैंने अभी तक लिखा है इसकी पीडीएफ फाइल भी आपके फोल्डर में पहुंच चुकी है। ठीक है जी। ये जो आखिरी सेशन है इसकी भी वीडियो जैसे ही अभी ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसे आप आज दोबारा पढ़ेंगे। कम वो लोग जिन्हें लगता है कि कोई बात ठीक से समझ नहीं आई, इसे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, आप वीडियो दोबारा देखें, आप नोट्स दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। जिन्हें पहली दफा में समझ आ गया बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ को वक्त ज्यादा लगता है। अच्छा जी, अब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिकली वो आपका एक सवाल ही था जिसका मैं अब जवाब आपको देने जा रहा हूँ। हमने आज जब आगाज किया तो एक स्लाइड हमारे पास ये सामने आई थी जहां पे हमने क्लास ए बी सी की ये नेटवर्क बिट्स जो हैं उनको लिखा था, और ये वाली स्लाइड। ठीक है। तो लार्ज नेटवर्क कितना लार्ज है, मीडियम नेटवर्क कितना मीडियम है, स्मॉल नेटवर्क कितना स्मॉल है, उसके लिए कुछ नंबर्स ये हमारे सामने लिखे हुए हैं कि क्लास ए में नेटवर्क की बिटें 8 और होस्ट की 24 हैं। क्लास बी में नेटवर्क बिट्स 16, होस्ट की भी 16। क्लास सी में नेटवर्क बिट्स 24, होस्ट बिट्स 8 है। ठीक है। जब ये नंबर्स हमारे सामने आए तो मैंने आपको कहा कि अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि क्लास ए के एक नेटवर्क में, क्लास ए के एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस हैं, तो उसके लिए ये नजर आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 24 कर लें, 2 रेज़ टू पावर 16 कर लें, 2 रेज़ टू पावर 8 कर लें, तो क्लास ए बी और सी के एक नेटवर्क में कितने कितने आईपी हैं ये हमें समझ आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा भाई कुछ नंबर रिजर्व होते हैं, वो रिजर्व नंबर को पहले तलाश कर लेते हैं, उसके बाद आके इसको देख लेंगे। तो अभी अभी हमें एक बात पता चली है, ये ब्रेक से पहले हमने सीखा,
ये क्लास ए में होस्ट बिट्स कितनी है 24। 24 बिट्स से जितने भी कॉम्बिनेशन बनते होंगे, क्या सारे कॉम्बिनेशन आईपी एड्रेसेस हैं? नहीं, पहला कॉम्बिनेशन और आखिरी कॉम्बिनेशन आईपी एड्रेस नहीं है। पहला कॉम्बिनेशन नेटवर्क आईडी और आखिरी कॉम्बिनेशन ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो इसको तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा ना। कितने नंबर माइनस करने पड़ेंगे? 2, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखता हूं और उसका जवाब भी समझ लेते हैं। आपसे इम्तिहानों में, इंटरव्यूज में, या जब आप अपने प्रैक्टिकल नेटवर्क्स के अंदर, रियल नेटवर्क्स में काम कर रहे होंगे, तो ये सवाल आपके सामने आएगा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ होस्ट्स या नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, एक नेटवर्क में कितने यूजर्स हैं, या एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इन सारे सवालों का मतलब एक ही है, नंबर ऑफ होस्ट्स, नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, सबका मतलब एक ही है। और इन्हें कैलकुलेट करने का तरीकाकार भी जो है वो बिल्कुल सेम है। इन्हें ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, भाई फिलहाल हमारी जिंदगी में अभी यूनिकास्ट के लिए 3 ही क्लासें हैं, एक तो क्लास डी मल्टीकास्ट की और एक क्लास ई वो रिजर्व्ड है। ठीक है, तो यूनिकास्ट के लिए 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, बी और सी। होस्ट बिट्स जो हैं, होस्ट बिट्स वो किस किस तरह से हैं जी? 24, 16 और उसके बाद 8। ठीक है, तो जरा इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ऊपर वाले सवाल का जवाब देने लगा हूं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 2 रेज टू पावर होस्ट बिट्स, और बेस में से आपने 2 माइनस कर देना है, -2। और -2 क्यों करना है? क्योंकि होस्ट बिट से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन आईपी एड्रेसेस नहीं है। पहला और आखिरी सीक्वेंस छोड़ना है, नेटवर्क आईडी के लिए और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, नेटवर्क आईडी के लिए और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। ठीक है, तो जरा अप्लाई करें क्लास ए के ऊपर, तो 2 रेज टू पावर होस्ट बिट्स कितनी है? 24, और -2 करना है। 2 रेज टू पावर 24 का आंसर होता है 16,777,216। जब आप उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 16,777,214 यूजर्स पर नेटवर्क। क्लास ए में, ये बड़ी अहम बात है, क्लास ए में इतने आईपी नहीं है, क्लास ए के एक नेटवर्क में इतने आईपी हैं। ये क्लास ए के एक नेटवर्क का साइज आपके सामने लिखा हुआ है। पूरी क्लास ए में 16.8 मिलियन आईपी एड्रेसेस नहीं है, क्लास ए के एक नेटवर्क में इतने आईपी एड्रेसेस हैं, ये पर नेटवर्क है। तो इसका मतलब है, ये सवाल भी बनता है फिर कि क्लास ए में इस साइज के नेटवर्क कितने हैं, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, पहले ये कर लें। तो क्लास ए के एक नेटवर्क में कितने आईपी हैं? 16,777,214, 16.8 मिलियन। ठीक है, क्लास बी के बारे में क्या ख्याल है? 2 रेज टू पावर 16 -2 इधर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर भी पहला कॉम्बिनेशन नेटवर्क आईडी और आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए है। ठीक है जी, तो 2 रेज टू पावर 16 का जवाब होता है 65536, 65,536। -2 कर लेंगे तो क्या बचेगा? 65,534 आईपी एड्रेसेस, यूजर्स, होस्ट्स पर नेटवर्क। इतने यूजर्स हैं एक नेटवर्क में। क्लास बी के एक नेटवर्क में इतने आईपी होते हैं, क्लास बी के एक नेटवर्क में इतने आईपी एड्रेसेस होते हैं। क्लास सी के बारे में क्या ख्याल है? 2 रेज टू पावर 8। अब 8 बिटों से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन तो यूजर या आईपी नहीं है, होस्ट नहीं है, पहला और आखिरी कॉम्बिनेशन छोड़ना पड़ेगा, तो -2 करें। 2 रेज टू पावर 8 हम सुबह का बार बार पढ़े, 8 बिटों से 256 कॉम्बिनेशन 256 बनते हैं, -2 करेंगे तो बचेंगे 254 यूजर्स, 254 आईपीज, 254 होस्ट पर नेटवर्क। क्लास सी के एक नेटवर्क में इतने आईपी एड्रेसेस हैं, क्लास सी के एक नेटवर्क में इतने आईपी एड्रेसेस होते हैं। आपके सामने जी 3 नंबर्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। क्लास ए के एक नेटवर्क में कितने आईपी हैं? ये नेटवर्क का साइज होता है ना, इसको कहते हैं नेटवर्क साइज। ये क्लास ए का नेटवर्क साइज है, बी का नेटवर्क साइज है और सी का नेटवर्क साइज है। तीनों क्लासेस के एक एक नेटवर्क का साइज आपके सामने लिखा हुआ है, और ये ऐसे ही है।
अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या इस सफे से पहले, इस स्लाइड से पहले आपने ये नंबर जिंदगी में पहले कभी देखे? आप कहेंगे देखे ही होंगे, वैसे देखे हैं आज या पिछले लेक्चर में? आज देखे हैं? मुझे नहीं लगता कभी देखे हैं। आज देखे? कहाँ देखे हैं? जरा शुरू में जाते हैं, पिछली स्लाइडों पे जाके देख लेते हैं क्या ऐसे नंबर हमने कभी पहले जिंदगी में देखे हैं। ठीक है जी, कोई नंबर नजर आ रहे हैं ऐसे? ये वाली स्लाइड देखी हुई है? पता लगे इसी पे मुकर जाए? नहीं नहीं, जिंदगी में नहीं देखी हमने कभी। ठीक है, तो ये आज देख, इस पे ये नंबर लिखे हुए थे, लेकिन पहले आप पे मुसल्लत हुए थे, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा था कि लार्ज नेटवर्क कितना लार्ज होता है, मीडियम कितना मीडियम होता है, स्मॉल कितना स्मॉल होता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, और अब ये नंबर कैलकुलेट होके आपके सामने आ गए। ठीक है, कि आखिर ये नंबर आए कहां से थे? ये नंबर इस तरीके से आपके सामने आए हैं, ये जो आपने अभी कैलकुलेशन की है। दोबारा वापस आ जाते हैं इधर। तो ये तरीका है नंबर ऑफ होस्ट्स, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस या नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क कैलकुलेट करने का। अब बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, खुद ब खुद ज़हन में आता है कि इस साइज के, यानी कि इस साइज के, ये 16777214 वाले साइज के क्लास ए के पास नेटवर्क कितने हैं? इतने बड़े साइज का नेटवर्क, और इस साइज के नेटवर्क कितने हैं? बी के पास इस साइज के कितने नेटवर्क हैं, और सी के पास इस साइज के कितने नेटवर्क हैं? इसका एक आइडिया आपके ज़हन में ये होना चाहिए। मैंने एक रूल बताया था, नेटवर्क अगर बड़े बड़े साइज के होंगे ना तो थोड़े होंगे। ठीक है जी, ट्रिक ही यही था बड़े से छोटे नेटवर्क पे जाने का, कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ा दो, नेटवर्क ज्यादा कर दो, साइज छोटा हो जाएगा। नेटवर्क बहुत ज्यादा कर दो, साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जो बहुत छोटे साइज का नेटवर्क है ना 254, इस साइज के नेटवर्क्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है जी, और 65,534 वाले कम होंगे, और ये जो 16777214 है ये बहुत ही कम होंगे। जितने नेटवर्क कम होंगे साइज में उतने बड़े होंगे। एक तो हमें यकीन है क्लास ए में नेटवर्क होंगे थोड़े से, बी में ए से ज्यादा होंगे, और सी में बहुत ज्यादा होंगे, तभी तो उनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है जी, तो अब एग्जैक्टली कितने कितने नेटवर्क हैं उसके लिए भी आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, दोबारा पिछली स्लाइड्स पे नजर डालें तो नेटवर्क की बिटें भी तो लिखी हुई है ना साथ। नेटवर्क की 8 बिटें होती हैं, नेटवर्क की 16 और नेटवर्क की 24। तो आप इधर भी करें 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू पावर 16 और 2 रेज़ टू पावर 24, पता लग जाएगा क्लास ए बी सी में नेटवर्क कितने कितने हैं। काश ऐसा ही होता। वही बात है, हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, अंदर से कुछ ना कुछ रिजर्व निकल ही आता है। तो यहां भी ऐसा ही है, और इस कहानी में ट्विस्ट कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं। अब आप खुद एग्री करेंगे, अब आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये बात समझ आ रही है, ऐसा ही होना चाहिए था। चलें देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास ए बी सी से। क्या कैलकुलेट करने लगे जी? नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए बी एंड सी। नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए बी एंड सी, ये हेडिंग भी दे देते हैं। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए बी एंड सी। इसका तरीकाकार क्या है? इसके लिए जी सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा एक दफा कि क्लास ए में नेटवर्क बिट्स होती तो 8 है, क्लास बी में नेटवर्क बिट्स कहने को तो 16 ही है, और क्लास सी में नेटवर्क बिट्स 24 है, 24। बिल्कुल ठीक हो गया, 8, 16 और 24। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम गौर से इसको देखना शुरू करें तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमें खुद ही समझ आ जाएंगी। क्लास ए का क्लेम ये है कि पहला ऑक्टेट, पहली 8 बिटें मेरे नेटवर्क को डिफाइन करेंगी। यार इसकी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लास ए कहती है जी पहली 8 बिटें मेरे यानी क्लास ए के नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, क्लास बी कहती है पहला ऑक्टेट और दूसरा ऑक्टेट मेरे नेटवर्क को डिफाइन करेगा। क्लास सी कहती है पहला ऑक्टेट, दूसरा और तीसरा ऑक्टेट, पहले 3 ऑक्टेट मेरे नेटवर्क को डिफाइन करेंगे। मैंने एक स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले दी थी, मैंने कहा था दूसरे, तीसरे और चौथे ऑक्टेट पे। किस पे जी? दूसरे, तीसरे और चौथे ऑक्टेट पे पांचों क्लासेस का बराबर हक है, लेकिन पहले ऑक्टेट का बंटवारा नहीं हो गया था। पहला ऑक्टेट मतलब 0 से 255। क्या वो 0 से 255 सिर्फ क्लास ए का है? नहीं। अच्छा, क्लास ए को 0 से 255 में कितना हिस्सा मिला था? 0 से 127 तक, और बी को 128 से 191।
फिर आगे 192 से 220 इस तरीके से तकसीम हुआ है। पहला पूरा ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट किसी एक क्लास का नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा सा डेसिमल नंबर्स आपको पता है ना, 0 से 127, 128 से 191। 8 बिटों का मतलब क्या होता है? 0 से 255। 8 बिटों का मतलब तो 0 से 255। और आप सब एग्री कर रहे हैं कि पहला ऑक्टेट 0 से 255 किसी एक का नहीं है। क्लास ए को सिर्फ 0 से 127 मिला है। अब आप मुझे बताएं 0 से 127 के लिए 8 बिटें चाहिए होंगी या कम? नहीं, 8 का मतलब 0 से 255, तो 0 से 127 के लिए कम, और 128 से 191 के लिए और कम, 192 से 223 के लिए और कम। तो अब जब हिसाब किताब होना है वो तो फिर एक एक बिट का होना चाहिए ना, जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना ही मिलना चाहिए। हमें दूसरे तीसरे ऑक्टेट पे कोई इतराज नहीं है क्योंकि वो तो डिफाइन हो चुका है, वो क्लास ए का भी है। 0 से 255 तक चाहे क्लास ए यूज करे, चाहे बी यूज करे, चाहे सी। तो हमें दूसरे तीसरे चौथे ऑक्टेट पे इतराज नहीं होगा, लेकिन पहले पे है। जब ये क्लास ए आके पहली 8 बिटों पे कब्जा करने की कोशिश करेगी तो हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं 8 बिटों का मतलब 0 से 255 है, तो तुम तो 0 से 255 हो ही नहीं, तुम तो 0 से 127 हो। तो हमें तो इसकी बिटें भी निकालनी पड़ेंगी कि 0 से 127 लिखने के लिए कितनी बिटें चाहिए। उसका तरीका समझाता हूं आपको। हम किस क्लास से शुरू कर रहे हैं जी? ए से। इसका ट्रिक ये है, आप क्लास ए के लिए ना एक नंबर शुरू से पकड़े। ये मैं लिख रहा हूं जी, ये क्लास ए के लिए हम हिसाब कर रहे हैं। क्लास ए का क्लेम है कि नेटवर्क की 8 बिटें, हमने इस पे लगा दिया क्रॉस। हम कहते हैं हम नहीं मानते, हम देखेंगे कि एक्चुअल में तुम्हें कितनी बिटें चाहिए। 0 से शुरू हो रहा है, खत्म कहां पे होता है? 127। एक नंबर शुरू से उठाया, एक एंड से पकड़ा, और एक कोई दरमियान से उठा लेते हैं, कोई भी फुटा रख के नापने की जरूरत नहीं, इतना इधर से छोड़ दो, इतना इधर से छोड़, सेंटर निकालो, कोई नहीं, कोई भी नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी इनके दरमियान एक नंबर पे कर लिया। यानी मैंने हर एक को रिप्रेजेंट कर दिया, शुरू से रिप्रेजेंटेशन हो गई, एंड से हो गई और दरमियान से हो गई। 0, 96 और 127 इनको मैं लिखने लगा हूं बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के तो आप जीते हैं, मसला ही कोई नहीं आपके लिए, ठीक है जी। तो करना पड़ेगा। ये 0 की बाइनरी क्या होती है? 8 बिट्स में सारे 0 हो जाएंगे, ऑल जीरोस। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये सारी की सारी बिट्स हमें 0 करनी पड़ेंगी, सही है। 96 कैसे लिखेंगे? 96 के लिए अब आपको याद रखना, ये वाली बिट 128 होती है, 128, और ये वाली 1, 1 2 4 8 इस तरह से ये चलता है। 96 के लिए 128 तो नहीं चाहिए ना, 64 चाहिए। 64 प्लस 32 96, 64 प्लस 32 96। 16 भी नहीं चाहिए, 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं। हर बिट की एक वैल्यू है, वो हमें तरतीब से वैसे भी याद है। अच्छा, 127 के लिए 128 तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो ये 0। बाकी सारे नंबर्स आप ऐड करेंगे ना, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 127 आएगा। अगेन मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मुझे पता था, मैं जीनियस नहीं ना हूं, ये तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो वही बात है, आप में भी अक्सर नहीं होंगे। तो ये क्योंकि मुझे याद था इसलिए मैंने काम जरा टाइम जाया नहीं किया, जल्दी लिख दिया। आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, आप करके लिखिएगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, एक दो दफा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा शुरू से लेकर एंड तक, हम यही कह रहे हैं ना, क्लास ए के शुरू से लेकर एंड तक हमने सारे तो नहीं लिख सकते थे, तो हमने शुरू से, दरमियान से और एंड से कुछ नंबर पिक कर लिए। अब आप ये देखें कि क्या कोई ऐसी बिट है जो शुरू से लेकर एंड तक चेंज नहीं हुई? बिट का काम होता है कॉम्बिनेशन बनाना, 0 1 0 1 0 1। कोई ऐसी बिट हमें नजर आ रही है जो शुरू से लेकर एंड तक जो चेंज नहीं हुई? अच्छा, इसमें चेंज ना होना शर्त है या 0 और 1 होना शर्त नहीं है? हो सकता है 1 हो और थ्रू आउट 1 हो। हमने ये देखना है कि बिट फिक्स कौन सी है, वो यही निकली है 128 वाली। बाकी आप इसको देखें, ये 0 थी, यहाँ पे आगे 1 हो गई है, ये इधर 0 थी, इधर 1 हो गई, इधर 0 0 थी, इधर आके एंड पे आके 1 हो गई। तो शुरू से लेकर एंड तक ये बाकी सारी बिट्स कहीं 0 कहीं 1 नजर आ रहा है हमें। इसका मतलब है जब कॉम्बिनेशन बन रहे थे क्लास ए के लिए तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो पार्टिसिपेट 8 बिटों ने नहीं किया, 7 बिटों ने किया। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्लास ए खत्म कहां पे होती है? 127। तो 128 तो उसमें आ ही नहीं सकता था कभी भी। इस बिट की वैल्यू क्या होती है?
128, तो 128 तो क्लास ए में है ही नहीं, तो ये वाली बिट इसका मतलब है क्लास ए के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो नेटवर्क की एक्चुअल बिट्स फिर कितनी निकली? 7। तो कैलकुलेशन 7 बिट्स के लिहाज से होंगी। तो फिर क्लास ए में कितने नेटवर्क्स हैं आपने कैलकुलेट क्या करना था? नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए। तो 2 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 7, हर जगह -2 नहीं करना होता। वो -2 कहां पे था? वैसे आप इत्तेफाक की बात है, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। होस्ट में, होस्ट के लिए करते थे ना, पहला नेटवर्क आईडी के लिए और आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। तो यहाँ पे वो वाला -2 तो नहीं होगा। लेकिन क्लास ए के साथ एक मसला है, और वो सिर्फ क्लास ए के साथ ही है, और आपको याद होना चाहिए क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 127। लेकिन 0 वाला और 127 तो रिजर्व्ड है, इसलिए इधर माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस वो वाला माइनस नहीं है नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी वाला, ये क्लास ए के जो 2 रिजर्व्ड नंबर्स थे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर -2 होगा। ठीक है, फॉर रिजर्व नंबर्स। तो इसका जवाब क्या आएगा? 128 - 2, आंसर इज 126। क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? 126। क्लास ए में 126 नेटवर्क्स हैं। क्लास ए में 126 नेटवर्क्स हैं, और हर नेटवर्क का साइज क्या है? 16,777,214 यूजर्स पर नेटवर्क। क्लास ए में नेटवर्क कितने हैं? 126, और एक नेटवर्क का साइज कितना है? 16.8 मिलियन। अच्छा, अब इंटरव्यू या एग्जाम का क्वेश्चन, दो तरह के सवाल हैं, ध्यान से सुने। एक सवाल है क्लास ए के एक नेटवर्क में कितने आईपी हैं, इसका आंसर क्या होगा? 16,777,214। अब एक सवाल है क्लास ए में कितने आईपी हैं, दोनों में फर्क है। क्लास ए में कितने आईपी हैं और क्लास ए के एक नेटवर्क में कितने आईपी हैं। एक नेटवर्क में 16.8 मिलियन है, तो पूरी क्लास ए में कितने होंगे? क्लास ए में नेटवर्क कितने हैं? 126। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नेटवर्क में 16.8 है, तो 126 में कितने होंगे? 126 मल्टीप्लाइड बाय 16.8 मिलियन। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्लास ए के टोटल आईपी आ जाएंगे, जो कि एक बड़ा आंसर होगा। ठीक है, क्लास ए के एक नेटवर्क में इतने हैं, टोटल निकालने के लिए नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उस सिंपल, जिसको उर्दू में इकाई का कायदा कहते हैं, वो वाला हिसाब है। ठीक है जी, तो ये जनाब आपके पास इस तरीके से पूरी क्लास के आईपी निकल आते हैं। अच्छा जी, अब यही तरीका आपको क्लास बी पे भी अप्लाई करना है। जरा क्लास बी को भी चेक कर लेते हैं। क्लास बी जो है, क्लास बी में नेटवर्क बिट्स के लिए क्लेम क्या है उसका? वो कहता है जी 16 बिट्स होती हैं। कहता है पहला ऑक्टेट और दूसरा ऑक्टेट, पहले ऑक्टेट की 8 बिटें जमा दूसरे ऑक्टेट की 8 बिटें, तो टोटल हो गया 16। क्लास बी का क्लेम ये है। हम कहते हैं ये दूसरा ऑक्टेट तो ठीक है, दूसरा ऑक्टेट तो ठीक है, वो हर क्लास के लिए है, लेकिन पहले ऑक्टेट की 8 बिटों पे अकेली क्लास बी का कब्जा है? नहीं, क्लास बी को तो छोटा सा हिस्सा मिला है ना, क्लास बी को छोटा सा हिस्सा मिला है पहले ऑक्टेट में से, और वो हिस्सा कितना है वो हमें एग्जैक्टली पता है, 128 से 191 तक। 8 बिटों का तो मतलब होता है 0 to 255, तो क्लास बी 0 to 255 तो नहीं है ना, ओनली 128 to 191 है। तो इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई करें आप, शुरू से एक नंबर उठाएं, एंड वाला नंबर 191 है, और एक नंबर दरमियान से पिक कर लेते हैं, लेट से 160। तो 3 नंबर लिख लिए, जिसमें शुरू से भी है, एंड से भी है, और दरमियान से भी एक नंबर आ गया। इनको अब हमने क्या करना है? बाइनरी में लिख लें। 128 की बाइनरी वेरी इजी, 128 वाली बिट 1 होगी, बाकी सारी 0 कर देंगे आप। अच्छा, 160 कैसे लिखें? 160 के लिए 128 चाहिए और 32 चाहिए, 64 नहीं चाहिए, 32 चाहिए, 16 भी नहीं चाहिए, 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं। और 191 के लिए 128 चाहिए, अगली बिट 64 है, ऐड कर दिया तो 192 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये नहीं चाहिए, बाकी सारी बिटें आपको ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी ऑन करेंगे तो इसका आंसर 191 आएगा। अगेन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जब आप सुकून से इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन यही बनेगी। ठीक है, और नंबर ऐड ही करने हैं ना, तो वो आप कर लेंगे।
डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आती है। अब इसमें ये सवाल नहीं बनता इसकी ये बाइनरी कैसे बन गई, जमा करके बनी है, कर लें ऐड इन नंबर्स को, यही आएगा आंसर। अब फिर वही बात है, शुरू से लेकर एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक क्या कोई ऐसी बिट या बिट्स हैं जो चेंज नहीं हो रही? वो ये 2 बिट्स हैं, हमें ये 2 बिट्स ऐसी नजर आ रही हैं, ठीक है। मैंने कहा था 1 या 0 होना मसला नहीं है, 1 है लेकिन थ्रू आउट 1 है, 0 है थ्रू आउट 1 है। इसका मतलब है जब क्लास बी के लिए कॉम्बिनेशन बन रहे थे तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, जो कभी 0 है और कभी 1। ये शुरू में 0 थी, इधर आके 1 हो गई है, ये इधर 0 0 थी, एंड पे आके 1 हो गई है। तो ये बिटे कॉम्बिनेशन बना रही हैं। 8 में से कितनी बिट्स कॉम्बिनेशन बना रही हैं? 6। 8 में से 6 बिटे कॉम्बिनेशन बना रही हैं। ऊपर आपने क्या लिखा था? 8 + 8। रियलिटी में फिर क्या निकला है? 6 + 8, ठीक है। और आंसर क्या आएगा? 14। यानी एक्चुअल में क्लास बी में नेटवर्क बिट्स की तादाद 14 है। एक्चुअल में क्लास बी में नेटवर्क बिट्स 14 है। और यहां पे कोई नंबर रिजर्व भी नहीं है कि शुरू वाला छोड़ दो एंड वाला छोड़ दो। इसका मतलब आप सीधा सीधा 2⁻14 करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर जी 16384, 16384, ठीक है। ये उसी पैटर्न में बनता है, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 और अगला नंबर 16384, ठीक है जी। वो डबल करते करते आप यहां तक पहुंच जाएंगे। 2⁻14 कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, यही आंसर आता है। वो ना हो तो 2 को 14 दफा मल्टीप्लाई कर लें फिर बैठ के, तो जवाब 16384। 2⁻14 इज 16384, 16384। ये 14 बिट्स आई कहां से है? आप कहते थे क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क के हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है 8 + 8। दूसरे ऑक्टेट पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले में है। हम कहेंगे भी पहला ऑक्टेट किसी एक क्लास का नहीं है, वो 5 क्लासेस का है और वो डिवाइड हुआ है, हर क्लास को थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा मिला है। तो जिसका जितना हिस्सा है उतना ही लिखो ना, कि तो पूरे पे कब्जा करके बैठ जाना आपने, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितनी बिट्स बनती हैं? 14, यानी 16 नहीं बल्कि 14, 16 नहीं 14 बिट्स है। तो 14 बिट्स के कॉम्बिनेशन कितने हैं? 16384। तो क्लास बी में टोटल नेटवर्क्स कितने हुए फिर? 16,384। क्लास बी में कितने नेटवर्क्स हैं? 16,384। एक नेटवर्क में यूजर कितने हैं क्लास बी के? 65,534 पर नेटवर्क। क्लास बी के एक नेटवर्क में कितने आईपी हैं? 65,534। ये हमें कब पता लगा था कितने हैं? अभी अभी या कुछ देर पहले हमने कहा, कुछ देर पहले। लेकिन आपको लग ऐसे रहा होगा मैंने जिंदगी में पहली दफा ये बात कही है। ऐसा होता है जब आप थक चुके होते हैं तो आखिरी घंटे में ऐसे ही कुछ हो रहा होता है, ठीक है जी। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको किसने कहा कि आपको अभी यहां से उठेंगे तो हर चीज 100% आनी चाहिए? टेक्निकली आपके पास पूरा हफ्ता है इसको आगे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और जाहिर है मैं कोई आपसे इम्तिहान में ऐसी चीज नहीं पूछूंगा जिसके लिए कोई रट्टा लगाना बड़ा जरूरी हो, ठीक है। ऐसी चीज होगी जिसे आप उस वक्त कैलकुलेट करके भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो 65,534 यूजर पर नेटवर्क है और इस साइज के नेटवर्क कितने हमारे पास? 16,384। तो क्लास बी में टोटल आईपी कितने होंगे? इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। एक नेटवर्क में इतने, पूरी क्लास बी के लिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपने क्लास ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, एक्चुअल नंबर्स निकालनी है, इसी तरह क्लास सी पे भी चलते हैं, क्लास सी की एक्चुअल वैल्यूज निकालते हैं और एंड में मैं समराइज कर दूंगा एक टेबल में। और मुझे ये पता है कि ये नंबर पे नंबर आई जा रहा है और खौफजदा हो रहे हैं, यार ये कौन याद रखता फिरेगा। कोई जरूरत नहीं याद करने की, वक्त याद कराएगा आपको, ठीक है जी। ये वक्त ही है जो आपको याद कराता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये लॉजिक समझ आ जानी चाहिए नंबर आए कहां से हैं, ठीक है। ये और कोई टेंशन ना ले, याद नहीं हो रहे, नंबर पे नंबर आई जा रहे हैं, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये सी जो है इसका क्लेम क्या होता है? नेटवर्क 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 8 8 और 8 टोटल 24,
नहीं, हमें तो ये कहा गया था पहले कि नेटवर्क की 24 बिटें होती हैं। अब हमें इतराज होने शुरू हो गए। हम कहते हैं यार दूसरे और तीसरे ऑक्टेट का कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले ऑक्टेट को नहीं हम ऐसे जाने देंगे। पहले ऑक्टेट में 8 बिटों का मतलब है 0 से 255 क्लास सी की है, ये नहीं हो सकता। क्लास सी को तो सिर्फ क्या मिला है 192 से 223 तक, तो जितना है उतना ही रहे ना, उससे ज्यादा आगे जाने की तो जरूरत नहीं है। हमें अब ट्रिक भी समझ आ गया है कि हमने स्कीम क्या रखी हुई है। शुरू कहां से हो रहा है 192, खत्म 223, एक नंबर दरमियान से उठा ले, कोई भी जो आपको आसान लगे, जो आपका दिल चाहे। मैंने 200 लिख दिया, ठीक है जी। 192 की बाइनरी, ये नंबर देख देख के ना आपको रट जाना है। ये पहली 2 बिटे 1 होना तो 192 होता है, यानी 128 प्लस 64 192। उसके बाद 32 भी नहीं चाहिए, 16 भी नहीं, 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं। 200 के लिए 192 तो चाहिए होगा, ये, और उसके अलावा 8 चाहिए होगा। 8 वाली बिट ये होती है, बाकी सारे जीरो कर दें। अच्छा 223, 192 में अगर आपने 32 ऐड कर लिया, ये 224 हो जाएगा, ये नहीं चाहिए, बाकी सारे आपको 1 करने पड़ेंगे। आप इन नंबर्स को ऐड कर लीजिएगा, जवाब 223 आएगा। और वैसे भी आसान है, टोटल कितना होता है 255। 255 में से छोड़ा किसको है 32 वाले को, 255 माइनस 32 यही बचता है 223। तो इतने मुश्किल चक्रों में ना पड़े, आप सिर्फ जमा ही करें, ऐड करने तक ही रहे, माइनस मोनस पे भी ना जाए, ठीक है। अच्छा अब इस पे जरा गौर करें, शुरू से एंड तक कोई ऐसे नंबर्स नजर आ रहे हो जो चेंज ही नहीं हो रहे, फिक्स्ड है, वो ये पहली 3 बिटें हैं। इसका मतलब है जब क्लास सी के लिए कॉम्बिनेशन बन रहे थे, जब क्लास सी के लिए कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कितनी बिट्स ने किया है 5 ने। हमें लग रहा था कि 6 है, लेकिन ये तो निकल गई ना 3 बिटें, तो बाकी कितनी बची, 8 में से 3 छोड़ दी 5, ठीक है। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 को हम नहीं मानते, हम मानते हैं 5 प्लस 8 प्लस 8, तो ये कितनी बनेगी 21। क्लास सी में किसी ने कहा था कि फलाना नंबर रिजर्व है उसको छोड़ दें, एंड वाला छोड़ दें, नहीं। तो इसका मतलब है ये 21 की 21 बिट के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं क्लास सी में उतने नेटवर्क्स हैं। 2 रेज टू पावर 21, यही करेंगे ना 2 रेज टू पावर 21। इसका जवाब आता है जी 2097152, 20,97,152। एक और नंबर आ गया, ये मुसीबत ही है वैसे, नंबर पे नंबर, कोई बात नहीं, जहां इतने बर्दाश्त कर लिए एक और सही। 20,97,152, तकरीबन 21 लाख के करीब है। याद पता हमने क्या रखना है, कोई 2 मिलियन से ज्यादा थे, 21 लाख के करीब करीब थे। आपने इतना प्रिसाइजली याद करने की जरूरत नहीं है, 21 लाख के करीब करीब होते हैं नेटवर्क, ठीक है जी। तो 2097152, बहुत फुर्सत दो तो 2 को 21 दफा मल्टीप्लाई करने बैठ के, वक्त ना गुजर रहा हो तो 2 को 21 दफा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो 2097152, 20,97,152, 21 के 21 लाख के करीब करीब है ये, ठीक है। ये क्या है, इतने नेटवर्क्स हैं क्लास सी में, क्लास सी में इतने नेटवर्क्स हैं। और एक नेटवर्क में आईपी कितने हैं 254 आईपी हैं पर नेटवर्क। क्लास सी के एक नेटवर्क में इतने आईपी हैं, पूरी क्लास सी में कितने आईपी हैं, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। एक नेटवर्क में 254 है तो 20,97,152 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। मैं इसको समराइज करता हूं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके थोड़ी सी। 3 क्लासेस पे हमने बात किया, क्लास ए, बी और सी, क्लास ए, बी और सी, ठीक है जी। एक आपने इनमें पढ़ा है टोटल यूजर्स पर नेटवर्क, और एक आपने पढ़ा है टोटल नेटवर्क्स कितने, टोटल नेटवर्क्स कितने हैं। तो ये सारे नंबर्स यहां पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, क्लास ए में टोटल नेटवर्क्स कितने हैं, टोटल नेटवर्क्स इन क्लास ए 2 रेज टू पावर 7 126। क्लास बी में कितने हैं 2 रेज टू पावर 14, ठीक है जी 16384। क्लास सी में कितने हैं 2097152। ये इतने इतने क्या है नेटवर्क्स इन क्लास ए, बी एंड सी।
क्लास ए में टोटल यूजर्स पर नेटवर्क कितने हैं? 16777214। क्लास बी में कितने हैं? 65534। क्लास सी में कितने हैं? 254 यूजर्स पर नेटवर्क। ये जी आपका एक तरह से एक टेबल बन गया है, ठीक है जी, और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अगर तो आपको समझ आ गया कि ये नंबर कैलकुलेट कैसे हुए हैं तो मुबारक हो आपको, नहीं आया तो ये 6 नंबर है, नहीं याद करने, ठीक है जी। छुट्टी दे दें, आप कह रहे हैं हम छुट्टी दे दें, आपके कहने पे हम क्लास को आप छुट्टी दे देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये जो है वो आपके सामने 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कैलकुलेट कैसे हुए हैं आपके सामने कैलकुलेट हुए आपने देखे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये 6 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्लास ए बी और सी के हवाले से। एक रफ स्केच या रफ आइडिया आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है कि उसमें 16.8 मिलियन थे, उसमें को 65,000 के करीब थे और एक में 250 के आसपास थे। मोटा मोटा सा एक स्केच ज़हन में हो, एग्जैक्ट नंबर बेशक याद ना भी रहे तो कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कहा था ये याद तो वक्त ही करवाता है, तो वक्त के साथ साथ ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। आखिरी चीज और एक बता दूं, क्योंकि वो अगर मैंने ना बताई तो फिर अगले लेक्चर में शुरू से शुरू करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आईपी एड्रेस डेसिमल में लिखा हो, डेसिमल नंबर्स में, तो आप पहचान लेंगे ना उसकी क्लास कौन सी है, ए बी और सी। अगर आईपी एड्रेस बाइनरी में लिखा हो तब भी आप पहचान लेंगे, आपके पास उसका जवाब ही होगा, हम उसे बाइनरी से डेसिमल में ले जाएंगे और फिर बता देंगे। इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है आपको, इसका एक आसान हल है। पहली बिट अगर 0 है, आपके सामने एक आईपी लिखा हुआ है, अगर उसकी पहली बिट 0 है ना तो क्लास ए का होगा। ये सामने देखें आपके, ये क्या लिखा हुआ है, 0 0। अगर आईपी एड्रेस की पहली बिट 0 है, बाइनरी में एक आईपी लिखा हुआ है, पहली बिट 0 है, तो वो कंफर्म्ड क्लास ए है। अच्छा, क्लास बी के लिए पहली 2 बिटें अगर 1 0 हैं, क्लास बी है। पहली 3 बिटें 1 हैं तो क्लास सी है, ठीक है जी। मैं इधर भी लिख देता हूं ये वाली चीज, ठीक है जी। 0 1 0 और 1 ये बाइनरी में पहचान है क्लास ए बी और सी। ये बाइनरी में पहचान है क्लास ए बी और सी की। बाइनरी से डेसिमल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बिट 0 है तो क्लास ए, 1 0 बी, 1 सी। और वैसे इससे अगली क्लास डी और ई भी है ना, उसमें देखिएगा एक 1 और ऐड हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे आमतौर पे उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। मेन जो क्लासेस है वो ये 3 ही है जिनके गिर्द ज्यादातर कॉन्सेप्ट घूमते हैं, ठीक है जी, ए बी एंड सी, ठीक है जी। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। लेकिन आज के लेक्चर का चूंकि वक्त खत्म हो गया है, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ठीक है। आप थक भी गए होंगे, कल मुलाकात होती है। कल इंशाल्लाह जितना आज पढ़ा है असेसमेंट में यहां तक ही सवालात आएंगे, और बड़े ऐसे सवाल होंगे जिनके लिए कोई रट्टे वाला एलिमेंट नहीं चाहिए होगा, इजी क्वेश्चंस होंगे जिनको आप मौके पे देख के समझ के जवाब दे सकेंगे। और मैं लेक्चर से पहले रिवाइज तो कराऊंगा ही। कल 2 बजे रिवीजन होगी, ठीक है जी, और उसमें आपको पता है मैं टेस्ट सामने खोला होता है, ठीक है जी, और उसी के हिसाब से उतनी रिवीजन होगी जितनी चाहिए, ठीक है। और कुछ सवाल प्रीवियस जो है लेक्चर्स उनमें से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, कल मिलते हैं।